हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। आप देख रहे हैं गोमखेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल और मैं लेकर आया हूँ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, अर्थात समय, दूरी और चाल। तो चलिए आज सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ उदाहरण के तौर पर, उसको आप सोल्व कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना। मैं जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये बहुत आप लोगों के लिए मायने रखता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको सोल्व करें। तो चलिए फ्रेंड, मैं जितने आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसको देख लेना, उसको अच्छा से पढ़ लेना और अच्छा से सीखने का प्रयास करना। तो अगर क्लास पसंद आ जाए तो जरूर उसको लाइक करना, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना और ये वीडियो कैसे लगता है उसको भी सेंड करना और अपने फ्रेंडों को शेयर करना। तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्लास की ओर जाते हैं। आप लेकिन जरूर डिस्क्रिप्शन पर जा करके वो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसको उस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए फ्रेंड आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या हो गया। 36 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पे मीटर में क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, समय इंटू चाल। ठीक है, समय इंटू चाल। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो गया हम लोग का, चाल कितना हो गया। तो विपरीत दिशा से आ रहा है कि नहीं, आदमी क्या कर रहा है, विपरीत दिशा से। जब विपरीत दिशा से आता है तो अपेक्षित अपेक्षित चाल कितना हो जाता है उसका, तो जोड़ हो जाता है। ठीक है कि नहीं, क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो कितना हो गया, रेलगाड़ी जा रहा है 36 किलोमीटर और व्यक्ति आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड से। उसके बाद क्या करते हैं, चाल को गुना करते हैं समय से, कितना समय में पार कर रहा है उस व्यक्ति को, 10 सेकंड में। ठीक है, सॉरी हाँ 10 सेकंड में, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करने पर 40 आ जाएगा। 40 इंटू 10 बराबर 400 मीटर हो गया हम लोग का रेलगाड़ी की लंबाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने पर एक दूरी को 50 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की रफ्तार क्या हो कि यात्रा का समय कम होकर 40 मिनट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितना किलोमीटर है कि नहीं, कितना किलोमीटर जा रहा है, तो दूरी निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल गुना समय बराबर चाल कितना हो गया हम लोग का, 48 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, इंटू समय कितना हो गया, 50 मिनट में तय करता है। कितना मिनट में, 50 मिनट में। तो 50, तो ये मिनट में है तो हम लोग को घंटा में लाना पड़ेगा, है क्या। घंटा में से लाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करते हैं। ठीक है, शून्य शून्य कैंसिल हो गया, 6 का 6, 6 8 48। ठीक है कि नहीं, तो 5 8 40, तो 40 किलोमीटर हो गया हम लोगों का दूरी। समझ में आ गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, दूरी तो निकल गया, अब क्या का बोल रहा है, 40 मिनट में तय करना चाहता है कि नहीं, 40 मिनट में तय करना चाहता है तो उसका चाल क्या होगा। ठीक है कि नहीं, तो चलिए हम लोग चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दूरी कितना हो गया हम लोग को 40, और कितना मिनट में पहुंचना चाहता है, 40 मिनट में, है कि नहीं। तो ये किस में है, किलोमीटर में है, और ये किस में है, मिनट में है। ये किलोमीटर और ये मिनट में, है कि नहीं। तो हम लोग को किलोमीटर
पर मिनट तो नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं इसको घंटा में लाते हैं, किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको बदलते हैं, 40/40, ये मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग करते हैं। इस 60 को नीचे में नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर उठा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का शून्य शून्य कैंसिल, और 4 के 4, 4 2 से 40, अर्थात हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 40 को कैंसिल तो 60 हो जाएगा, है कि नहीं। 60 क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई बैलगाड़ी 2 घंटा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, उसकी गतियों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, गति निकालना है, ठीक है। तो चलिए गति निकालो, अर्थात चाल। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू तो बैलगाड़ी की चाल, ठीक है, बैलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया, 24 किलोमीटर, और समय कितना हो गया, 2 घंटा। तो इसको 12 किलोमीटर पर आवर हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए आंसर नहीं है, मतलब बैलगाड़ी की चाल है। तो चलिए अब किसका निकालना है, अब रेलगाड़ी की, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल, तो इसमें कितना किलोमीटर जा रहा है, 120 किलोमीटर, और कितना घंटा में, 2 घंटा में पहुंचता, ठीक है। तो चलिए इसका भाग करते हैं, 2 एक कम 2, 2 6 12, 109, अर्थात 120 को भाग करने पर 2 से 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है अनुपात। अनुपात, तो अनुपात जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले बताया उसको ऊपर में लिखते हैं। तो कौन सा पहले बताया है, बैलगाड़ी की चाल कितना हो गया, 12, है कि नहीं, किलोमीटर पर आवर। और रेलगाड़ी की कितना हो गया, 60। तो दोनों किलोमीटर में है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको कटाकटी करते हैं, 12 का 12, 12 पाँचे 60, अर्थात 1/5, 1/5 मतलब 1:5। ये रहा हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर पर आवर से तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर पर आवर की दर से यात्रा पूरी करती है, यानी पूरी की। उसके पास तय की गई दूरी क्या है। तो पहले कितना किलोमीटर पर आवर से जाता था, 4 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर आवर, है कि नहीं। तो जो दो चाल से जब जाता है तो उसका कितना घंटे लग जाता है, 9 घंटे लग जाता है कि नहीं। तो कितना किलोमीटर जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व कर रहा हूँ पहले देख लेना। तो हम लोग माना कर रहे हैं, माना कुल दूरी इक्वल टू हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो पहले जाता है, पहले चाल से, तो क्या कहें, पहला अर्धांश मान ले, है कि नहीं, पहला अर्धांश, ठीक है, पहला अर्धांश का समय। तो पहला अर्धांश मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का अर्धांश कितना होगा, 5 किलोमीटर, अर्थात उसका आधा। तो आधा मतलब D/2, है कि नहीं। इतना किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर पर आवर से, 4 किलोमीटर पर आवर से, इसीलिए दूरी बटे समय होता है, इसीलिए दूरी बटे समय। समय कितना हो गया, यानी सॉरी, दूरी बटे चाल होता है, समय जो दूरी बटे चाल, चाल कितना हो गया हम लोग का, 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो चलिए D बटे कितना हो गया, 4 दूनी 8, इतना किलोमीटर पर आवर, सॉरी इतना आवर, इतना घंटा, है कि नहीं। तो चलिए दूसरा अर्धांश, है कि नहीं, दूसरा अर्धांश का समय
इक्वल टू D/2 बचा है कि नहीं। तो इंटू दूरी बटे चाल, चाल कितना हो गया हम लोग का, दूसरा अर्धांश कितना किलोमीटर पर आवर से जाता है, 5 किलोमीटर, इसलिए 5 है कि नहीं। D/5 दुगुने 10, 10 आवर लगता है। तो टोटल समय कितना हो गया, प्रश्न से टोटल समय कितना, 9 घंटा लगता है। तो दोनों को जोड़कर पर टोटल समय आ जाएगा D/8 प्लस D/10 इक्वल टू 9, इतना घंटा है कि नहीं। D/8 प्लस D/10 बराबर 9 आवर। ठीक है, तो चलिए इसको हॉल करते हैं। तो 8 × 10, 8 × 10, और ये इससे गुना हो जाएगा 10D प्लस ये इससे गुना हो जाएगा 8D बराबर 9। और नहीं तो इन दोनों को लॉसो करके भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। आप जैसे पसंद करते हो वैसे करो। तो चलिए आप क्या कहते हैं, इसको जोड़ करने पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18D बराबर 9 × ई, दोनों को इस साइड ले जाते हैं तो गुना हो जाएगा 9 के साथ, 8 × 10, है कि नहीं। तो 9 का 9 दुगुना 18, 2 का 2, 2 4 8, अर्थात D इक्वल टू 40 हो गया। D इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 40 किलोमीटर, है कि नहीं। तो समझ में आ गया फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 6 मीटर लंबे खंबे पर घोंघा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसलता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर इस गति से वह शीर्ष पर कितनी देर में पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर रहा हूं तो देख लेना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या करता है, 6 मीटर लंबे ऊंचाई एक खंबा है और यहाँ पे दिया है 9 मीटर डेसीमीटर पहले 9 डेसीमीटर चढ़ता है, उसके बाद 2 डेसीमीटर वो फिसलता है। तो ये डेसीमीटर में है और खंबे की ऊंचाई क्या है, मीटर में दिया है। तो चलिए इसको भी, खंबे की ऊंचाई को भी क्या करेंगे हम लोग, डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 मीटर बराबर 6 × 10 बराबर 60 डेसीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग लिखेंगे 2 मिनट में, पहले मिनट में चढ़ता है दूसरे मिनट में फिसलता है, इसीलिए 2 मिनट में चढ़ता है, 2 मिनट में कितने चढ़ता है, तो 9 डेसीमीटर चढ़ता है और 2 डेसीमीटर फिसलता है, मतलब कम हो जाएगा, इसलिए घटाव कर रहे हैं 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 डेसीमीटर चढ़ता है। 2 मिनट में क्या करता है, 7 डेसीमीटर चढ़ता है। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, 60 डेसीमीटर वो क्या करता है, चढ़ने वाला है कि नहीं। 60 डेसीमीटर चढ़ने वाला है तो क्या करते हैं, तो 7 का पहाड़ा 60 के करीब होना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा में कितना, 7 8 56, 7 लौंग 63, 7 9 63 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 7 8, इसलिए 8 से गुना कर दिए दोनों को। तो मिनट को भी गुना करना पड़ेगा और दूरी को भी, 8 दुगुने 16, 16 मिनट में चढ़ता है, 7 8 56, 56 डेसीमीटर चढ़ता है। समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, तो शेष दूरी, शेष कितना और चढ़ना है उसको, तो 60 डेसीमीटर चढ़ना है, इसलिए 60 घटाव करें। ठीक है, 60 घटाव 56, तो 4 डेसीमीटर बच गया, है कि नहीं। तो 4 डेसीमीटर बच गया, तो उस 4 डेसीमीटर चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू शेष समय इक्वल टू 4 बटे कितना चढ़ता है, 9 डेसीमीटर, इसलिए 4/9, है कि नहीं, इतना मिनट हो गया। समझ में आ गया। तो चलिए, तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय इक्वल टू, पहले 16 मिनट लगा था, 16 प्लस 4/9, अर्थात 16 पूर्णांक 4/9 मिनट। तो समझ में आ गया फ्रेंड। यहाँ पे आप बोलेंगे 4/9 कैसे आ गया, है कि नहीं। तो शेष समय में 4/9 कैसे आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं 9 डेसीमीटर चढ़ने में
हम लोग यहाँ पे देखेंगे 9 डेसीमीटर चढ़ने में कितना 1 मिनट लगता है कि नहीं। और तो कितना डेसीमीटर चढ़ना है हम लोग उसको 4 डेसीमीटर चढ़ना है। तो 4 डेसीमीटर चढ़ने में तो 1/9 नीचे आ जाता है कि नहीं, एक एक नियम। तो 9 नीचे आ जाता है, अरे 4 यहाँ पे गुना हो जाता है कि नहीं। तो कितना हो गया 4/9, 4/9 मिनट। वही यहाँ पर लिखा हूँ, समझ में आ गया, यहाँ पर लिख चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछिए, मैं और भी दूसरा विधि बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया। एक मोटरसाइकिल सवार 5 घंटे में अपनी एक यात्रा पूरी करता है। वह 1/3 दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष 80 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करता है तथा यात्रा की कुल दूरी क्या है। तो हम लोग को दूरी निकालना है। इस प्रकार का पहले ही बता चुका हूँ और पहले बना चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको कैसे बनाना है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे बना रहा हूँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मतलब आपका दिमाग में बहुत जल्दी घुसेगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, है ना। तो क्या करेंगे, कुल दूरी माना करते हैं, माना कुल दूरी इक्वल टू डी मान रहे हैं। ठीक है, तो डी किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/3 दूरी तय करने में समय इक्वल टू, तो समय इक्वल टू दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी कितना हो गया 1/3 मतलब डी का 1/3 मतलब D/3 है कि नहीं। तो दूरी बटे क्या होता है 4 होता है। तो 4 कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगा है कि नहीं, इसलिए 60 हो गया। ठीक है कि नहीं। तो D/3×6=18 180 आवर, समझ में आ गया, घंटा। ठीक है कि नहीं। उसके बाद शेष दूरी कितना रह जाता है, शेष दूरी इक्वल टू, तो डी में से 1/3 तो चल चुका है मतलब D/3 है कि नहीं। तो कितना बचेगा 2D/3, इतना है कि नहीं। तो इतना बाकी है। तो इतना दूरी कौन सा चाल से जाएगा 2D/3 दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी हो गया 2D/3 बटे चाल कितना कौन सा चाल से जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर से है कि नहीं, इसलिए 80, 2 एकम 2, 2 4 8 अर्थात 40 है कि नहीं, 4 12 मतलब D/120 घंटा लग गया। ठीक है कि नहीं। तो हम लोग को दिया हुआ है कुल समय कितना दिया है 5 घंटे, 5 घंटे और यहाँ पे दो समय है, दोनों को योग करने पर कुल समय आ जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं D/180 प्लस D/120 इक्वल टू 5 घंटे है कि नहीं। तो चलिए इसको लसो करिए, नहीं तो दोनों को गुना कर दिए, गुना करते हैं 180 × 120, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 120D प्लस ये इसके साथ गुना हो जाएगा 180D है कि नहीं, बराबर ये इसके साथ गुना हो गया 120D प्लस ये इसके साथ गुना हो जाएगा 180D, इन दोनों नीचे का गुना होता है। ठीक है, और नहीं तो लसो करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पे 5 लिखते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इन दोनों को योग कर दिए, 300 हो गया, 300D बराबर 5, ये नीचे का इस साइड ले जाने पर, बराबर के इस साइड ले जाने पर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, इसलिए 180 × 120। ठीक है, तो एला शून्य कैंसिल और एला शून्य कैंसिल, 3 के 3, 3 4 12, तो 4 5 20, 20 8 रंग 360 है कि नहीं। तो इतना किलोमीटर हो गया ये D इक्वल टू 360। तो हम लोग को निकालना था क्या कुल दूरी, तो कुल दूरी इक्वल टू हम लोग का क्या निकल गया 360 किलोमीटर है कि नहीं। ये रहा हम लोग का आंसर। तो चलिए समझ में आ गया। तो फ्रेंड आप लोग इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड आज को इतना ही बनाते हैं, बाय बाय।